Now, today we shall discuss about the osmosis and reverse osmosis. Reverse osmosis. So suppose this is the solvent, pure solvent, and this is the solution. In solution, you will have solvent plus solute. Solvent plus solute. As we know that solute particles cannot pass through the membrane because the size of the pores of the membrane is so small in comparison to the size of the solute particle, and therefore solute particle cannot pass through the uh, semi-permeable membrane. But solvent molecules can pass through like this. Now question is, there is solvent, so these solvent molecule can also pass like this. So first of all, we have to understand about the osmosis. osmosis क्या है, पहले इसको हमको समझना पड़ेगा और इसके बाद हम रिवर्स समझेंगे. तो कहता है कि ऑस्मोसिस के अंदर यहाँ सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम है. तो इन द ऑस्मोसिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स सॉल्यूशन. ये इसकी साइड में जाएगा तो ये लेवल आपका डाउन होगा. तो व्हाट इज ऑस्मोसिस? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड. अंडरस्टैंड? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड. It is the osmosis. And what is the driving force due to which solvent can move from solvent side to solution side? That is the osmotic pressure. Osmotic pressure is the driving force. So what is driving force? Driving force is osmotic pressure. Osmotic pressure. And the movement of the solvent from solvent side to solution side will take place unless until the pressure developed in the solution becomes equal to the osmotic pressure. ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कब तक सॉल्यूशन में फ्लो करेंगे थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? जब तक कि इसका जो प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर न हो जाए. जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर सॉल्यूशन साइड का प्रेशर बराबर होगा, ये फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड ये स्टॉप हो जाएगा. तो दिस इज द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस. जस्ट आप इसको जानते हो कि अगर आप सलाइन वाटर है तो सलाइन वाटर जैसे कि आप अपने फिंगर्स को बहुत देर तक सलाइन वाटर में आप रखते हो तो क्या होगा? आपके फिंगर्स में आप देखो रिंकल्स पड़ जाती.
एक उदाहरण ये आप देखिए। नंबर 2, आप कोई भी, जैसे किशमिश आप घर में देखे होंगे, सूखा हुआ किशमिश है, उसको पानी में थोड़ा देर के लिए आप डाल दीजिए, तो फिर क्या है, वो है स्वेल कर जाती है, फूल जाती है। ऐसा क्यों होता है? जो आप जानते हो हम उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप सबको ये जो है, ये ड्राई है किशमिश जिसको आप कहते हो, पानी के अंदर अगर आप डाल दोगे तो वाटर के मॉलिक्यूल बाहर ज्यादा है, ये वाटर है, तो ये बाहर से पानी ज्यादा कंसंट्रेशन पानी का है, इसके अंदर सल्यूट है लेकिन पानी कम है, सॉल्वेंट कम है। अब क्या होगा, ये जो इसका ये बाहर मेम्ब्रेन है, ये सेमी परमिएबल है, मींस दिस मेम्ब्रेन कैन अलाउ वाटर मॉलिक्यूल, it will not allow to pass out sugar molecules inside the this किशमिश जिसे आप कहते हो। तो किशमिश में से अंदर का जो कोई भी सल्यूट है वो बाहर नहीं आएगा, पानी अंदर जाएगा और थोड़ी देर के बाद आपको ऐसा दिखेगा। अब ये ऐसे हो जाएगा, तो इसको हम ऑस्मोसिस फिनोमेना कह सकते हैं। टर्गर प्रेशर, यहाँ पर एक टर्गर प्रेशर होता है, जैसे कि आप देखते हो अंगूर है, अंगूर को अगर नमक के पानी में डाल दो तो वो क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा। अंगूर आप देखे होंगे, तो अंगूर को अगर पानी में डालते हो तो नहीं कुछ होगा, लेकिन अगर नमक के पानी में आप डाल देते हो तो क्या होगा, ये श्रिंक करता है। क्यों श्रिंक करता है? कि अंगूर के अंदर जो सॉल्वेंट है वो बाहर आ जाएगा और वो श्रिंक कर जाएगा। तो दिस इज द सम ऑफ द एग्जांपल। तो हमने आपको बता दिया कि ड्राइविंग फोर्स ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। नाउ क्वेश्चन इज हियर वेदर इट इज डायलिसिस। कैन वी से ऑस्मोसिस इज द डायलिसिस? नो, डायलिसिस नहीं कह सकते हैं। अब डायलिसिस में क्या होता है, एक्चुअली डायलिसिस जैसे कि कोलाइडल में डायलिसिस होता है, कोलाइडल, सपोज दिस इज द कोलाइडल, कोलाइडल सॉल्यूशन जिसको साल कहते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, कोलाइडल पार्टिकल होंगे और प्लस आयंस होंगे, आयंस। तो इधर सॉल्वेंट है, पानी रख लीजिए आप, प्योर वाटर है, तो इसके अंदर से जो आयंस हैं ये आयंस मूव कर जाएंगे, या इम्प्योरिटी, कोलाइडल पार्टिकल मूव नहीं करेगा, क्योंकि साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल इज बिगर देन द पोर साइज ऑफ द मेम्ब्रेन। दिस इज द मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन से इसकी कोलाइडल साइज। तो जो क्रिस्टलाइट्स हैं, आयंस हैं, ये आयंस इसके अंदर मूव कर सकते हैं। जैसे आप पार्चमेंट बैग का नाम सुना होगा, कोलाइडल इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे, तो उसके अंदर पार्चमेंट बैग के द्वारा फिल्ट्रेट करते हैं हम, कोलाइडल सॉल्यूशन का प्योरिफिकेशन करते हैं, बट द प्रोसेस इज वेरी स्लो। इसको आप इसकी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, स्पीड बढ़ाने के लिए आपको डालना पड़ेगा इसमें इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड आप यहाँ पर डाल दीजिए, एक इलेक्ट्रोड यहाँ डाल दीजिए लाइक दिस। एक इलेक्ट्रोड मान लो कि ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोड निगेटिव है। अब जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये जो आयन है, पॉजिटिव आयन निगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा और जो निगेटिव आयन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा। तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन से ये आयन सब चले जाएंगे सॉल्वेंट में ड्यू टू electrokinetic phenomena. So this process is
different from this process. So this is called as the dialysis. Since electric energy is involved in the dialysis, and therefore we say it is the electrodialysis. 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 So this is the fundamental difference between dialysis and osmosis. तो ये डायलिसिस जो है वो हॉट डायलिसिस भी होती है, इलेक्ट्रो डायलिसिस भी होती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है ये बहुत रिसेंट इसका डेवलपमेंट हुआ। ये फिल्टर पेपर है जिसकी पोर साइज बहुत छोटी बनाई जाती है। कोलाइडल पार्टिकल से बहुत छोटी साइज होती है जिसमें से केवल आयन पास आउट हो सकते हैं, लेकिन कोलाइडल पार्टिकल नहीं हो सकता है, तो वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डायलिसिस। नाउ क्वेश्चन इज रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। जस्ट सी हियर, when solution is in contact with the solvent through semi-permeable membrane, so solute particle cannot pass through the semi-permeable membrane. Only solvent molecule can pass through the semi-permeable membrane and move towards solution side. But what happened? Suppose you have applied pressure here, piston. This is the piston. You apply pressure over the solution. इतना प्रेशर आप डालिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो यहाँ पर डेवलप होता है मेम्ब्रेन पर, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर सॉल्यूशन पर डेवलप हो जाए बाय पिस्टन। इस पिस्टन को आप प्रेस करिए, यू इंक्रीज द प्रेशर slowly and you will find that now the solvent of the solution will move towards solvent side. पहले क्या था, ऑस्मोसिस में क्या था कि सॉल्वेंट जो है सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड में मूव कर रहा था। अब क्या है कि हमने पिस्टन के द्वारा इस पे प्रेशर डेवलप किया और प्रेशर इतना ज्यादा कर दिया कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो डेवलप होता है उससे ज्यादा ये प्रेशर अगर हो जाएगा तो अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो सॉल्यूशन में है ये मूव कर जाएंगे सॉल्वेंट के साइड में, और ये जो आपका लेवल है यह लेवल अब ऊपर जाएगा। यह बताएगा कि अब सॉल्यूशन से सॉल्वेंट आ रहा है सॉल्वेंट साइड में। दिस इज द फेनोमेना एंड दिस इज द टेक्निक यूज्ड इन आवर डोमेस्टिक पर्पज। हम अपने घर के अंदर जो आरओ सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं फॉर प्योरीफाइंग द वाटर, उसके अंदर हम रिवर्स ऑस्मोसिस की ही फेनोमेना का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रेशर आप मैकेनिकल प्रेशर मैंने आपको दिखाया है, अब यह प्रेशर वहां पर इलेक्ट्रिक माध्यम से प्रेशर डेवलप करते हैं। तो आपका जो पानी इनलेट है इम्प्योर वाटर जिसके अंदर बहुत सारे आयंस हैं, अनवांटेड आयंस हैं, हेवी मेटल आयंस हैं, या ये बहुत सारी और इम्प्योरिटीज जो उसके अंदर सॉल्युबल हैं, पड़ी हुई हैं, उनको हमको दूर करना है। तो वो हमारा जो पानी जा रहा है इनलेट में हो रहा है, सबको दिस इज द इनलेट, दिस इज द रॉ वाटर, दिस इज द रॉ वाटर, ये रॉ वाटर है। अब रॉ वाटर जब जाएगा तो इसके अंदर हम एक कैंडल लगाएंगे और इस कैंडल में ये मेम्ब्रेन है, यह इज द मेम्ब्रेन, और ये सिंथेटिक मेम्ब्रेन होती है क्योंकि जो नेचुरल मेम्ब्रेन होती है वो बहुत कमजोर होती है, तो हम सिंथेटिक मेम्ब्रेन बनाते हैं जो कि पॉलीमर होता है, वो सिंथेटिक मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। तो एक कैंडल लिया, फिर इसको दूसरे कैंडल के अंदर हमने पास कर दिया लाइक दिस, और इसके अंदर फिल्ट्रेशन होगा और यहाँ से फिर जाएगा। यहाँ पर हमने लगा दिया एक यूवी लाइट लगा दिया लाइक दिस, यूवी लाइट,
और इसके बाद जो है ये आउटलेट हो गया, इसका आउटलेट आउटलेट हो गया। तो इन दिस वे दिस इज द वन कैंडिल, अनदर कैंडिल इज, यहाँ ये भी मेम्ब्रेन है, तो आप डिफरेंट क्वालिटी। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि हमारा जो ये रॉ वाटर है, इसके अंदर से अनवांटेड जो इम्प्योरिटी एक साधारण पानी में होती है वो सभी क्या हो जाएंगी, फिल्टर हो जाएंगी, और यहाँ पर जो आपका पानी होगा वो तमाम इम्प्योरिटी से वो मुक्त हो जाएगा। यूवी जो है वह डिसइंफेक्ट करता है, डिसइंफेक्ट, डिसइंफेक्ट मतलब अगर इसके अंदर जर्म्स हैं, बैक्टीरिया है या और भी चीजें हैं, तो इसको यूवी जो लाइट है उसको किल कर देती है ताकि हमारा पानी पीने योग्य बन जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट द आरओ सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑस्मोसिस, and then you have to understand about the reverse osmosis. You have to understand difference between osmosis and dialysis. Dialysis may be of any type: hot dialysis, cold dialysis, or electrodialysis. So this is all about the this osmosis